नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोकप्रिय भक्ति ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको नवरात्र व्रत कथा सुनाएंगे। नवरात्र व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से सुख चाहने वाले को सुख, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या मिलता है। इस व्रत करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह मैं कथा सुनाता हूँ। माँ दुर्गा का। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठद नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार से बढ़ने लगी जिससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमित भगवती के पूजन में उपस्थित न हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आप सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग में विधाता ने लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है। और कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमित मन में विचार करने लगी, ओहो मेरा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमित से कहा, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्रह्माणी कहने लगी, आप कौन है और मुझ पर क्यों प्रसन्न है। ब्रह्माणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं ही आदिशक्ति हूँ, मैं ही भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन का व्रत हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मन वांछित फल मांग सकती हो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्रह्माणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया कर मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार
इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्रह्माणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्रह्माणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली हूँ। आप ही वन में विषाद अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहने लगी, हे ब्रह्माणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान ऐसा वर देकर देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा कि और कुछ तेरी इच्छा हो मांग लो। सुमिन ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्रह्माणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, है ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करें। कीर्ति दाग से कार सिद्ध और आंवले से सुख की प्राप्ति। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति दाग से कार्य सिद्धि और आंवले से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाक और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्माणी को नवरात्रि व्रत विधि बतला कर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस श्लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो तुम सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा, आप मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, या देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय।